तो कैसे हो बच्चों? अच्छे हो क्या? पता है मुझे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्चुअली कल के वीडियो में हमने क्या किया था? कल के वीडियो में हमने ये चीज कवर की है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता था, फिर एडिशन क्या होता था, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह देख लेना, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है पहले तो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? अगर दो वेक्टर, लेट्स से ये है वेक्टर P, बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है यार। हाँ, लेट्स से ये है वेक्टर P एक साइड, और उसकी एडजेसेंट साइड है वेक्टर Q। दिस इज वेक्टर Q। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज adjacent sides of the parallelogram, if the two vectors are represented as the adjacent sides of the parallelogram, then what? Then the resultant vector will be the diagonal of parallelogram starting from the same point, right? ये जो होगा ये that will be the resultant vector। कल हमने जैसे पढ़ा था ट्रायंगल लॉ में, if the two sides represent the two sides of the triangle represented the vector, then the remaining side will be resultant vector। वैसे ही सेम पैरेललोग्राम लॉ कहता है मुझे, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि if the two vectors are represented as the two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal will be what? Resultant vector। ठीक है, ये बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन के हिसाब से हम लोग आगे जितना पढ़ेंगे उतना ये डेरिवेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। 12th में भी हर एक डेरिवेशन नहीं आ सकता, मतलब हर एक डेरिवेशन में नहीं, लेकिन बहुत यूजफुल है इन द सेंस, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना, इसलिए बड़ा है, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो ये लेते, इसको नाम देते पहले तो, नाम ह्याचं बारसं करायचं, इसको नाम देते ओ, स्टार्टिंग ना ए बी सी, ओ ए बी सी, और कंस्ट्रक्शन करते। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, तो इसको ना थोड़ा ऐसे इधर खिसकाते, झुक 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 झुक, बस हो गया, बस 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 बस, क्या बस सर, बस हो गया सर, ओके। और इसको नीचे झुक करके यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, द दैट विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको नाम देते हैं हम लोग डी, ठीक है। और ये जो वेक्टर P और Q के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। ये जो R के साथ एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे अल्फा, लेकिन ज्यादा किचपड़े काला होगा इसलिए अल्फा लिखता नहीं, बाद में कर लूंगा बस, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। तो समझ में आया डायग्राम पूरा? यस। सो क्या क्या लिखा है वो मुझे लिखना है, लाइक ओके, कंसिडर टू वेक्टर्स, vector P and vector Q represented as two sides of पैरेललोग्राम। ये जो दो वेक्टर है, दो साइड है किसके? पैरेललोग्राम के। देन एंड थीटा be the angle between them। थीटा क्या होगा? एंगल, दोनों के बीच का एंगल है, राइट। कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर R, मतलब ये डायगोनल है, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली ऐड नहीं करना है। रिप्रेजेंटेशन निकालना कैसे वो हम लोग देख लेंगे, थोड़ी देर में देख लेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ओके ओके सर। ऐड तो हम लोग तभी करेंगे ना जब पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल होगा। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें निकालना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर ये वेक्टर Q है तो ये भी तो वेक्टर Q हो गया सर, सामने का पैरेलल वेक्टर। ये वेक्टर P है तो ये भी तो वेक्टर P हो गया सर, यस सर, ये भी वेक्टर P हो गया। तो हमें दो चीजें निकालनी इस डेरिवेशन में। पहली चीज निकालनी है मुझे मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है मुझे? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या निकालना है मुझे? मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, कैसे निकालूंगा याद रखना, ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है भाई साहब, आप लिख सकते हो।
राइट। लॉ तो आपको पता चल गया, लॉ का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लॉ क्या कहता है ये तो मैंने 2 बार बता दिया, चलो फिर से और एक बार बता दो। इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, then the diagonal will be resultant vector starting from the same point. ओके, अगर दो वेक्टर, दो बाजू है किसकी, पैरेललोग्राम की, लगत की बाजू, तो रिजल्टेंट होगा उसका डायगोनल। ठीक है, तो हमें ये हो गया। चलो ये तो कल जैसा लग रहा है कि आपको ट्रायंगल लॉ जैसा, पी क्यू ओ आर, यस यही है ट्रायंगल लॉ। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालता है कैसे, तो पहले ना छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा वाला, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बीडीसी में, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा सर होता है अपोजिट। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा ही होगा, सही है, ये भी एंगल थीटा होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, बीडी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, बीसी। सो देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूं, बीडी इज इक्वल टू, ये बीसी इधर जाएगा, लेकिन बीसी क्या है, बीसी क्यू, क्या है बीसी, क्यू। सो बीडी इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं मैं, क्यू साइन थीटा, वेक्टर क्यू साइन थीटा, इसको मैंने बोला यस, ऐसे रहने दे, तुझे थोड़ी देर बाद लिख लेंगे। इसमें कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, सीडी अपॉन क्या, बीसी, लेकिन बीसी क्या देख लो, बीसी है क्यू, तो ये क्यू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, दैट इज द सीडी। ओके सर, कुछ दिक्कत तो है नहीं, ओके सर हो गया, सीडी भी हो गया। अब इसमें पाइथागोरस भी अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस अगर अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड के प्लस का स्क्वायर, ठीक है, तो पाइथागोरस एंड पाइथागोरस भी इसमें ही अप्लाई कर लेते। पाइथागोरस अगर मैंने अप्लाई कर लिया तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ठीक है, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। इसको भी मैंने ये करके देख लिया। अब बोले ये सर निकालना क्यों है, रुको जरा सब्र करो, हमको ये यूज होगा बाद में मैग्नेट रिजल्टेंट निकालते टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते, अब आएंगे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, क्या है, ओ बी डी। सो इन बड़ा वाला ट्रायंगल ओ बी डी, पाइथागोरस भैया को लगा दो, पाइथागोरस भाई क्या कहते हैं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यस सर। तो क्या बोलेंगे ये भैया बोलेंगे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी बाबा, ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। लेकिन ओडी क्या है सर, ओडी इज इक्वल टू ओसी प्लस सीडी। ओडी क्या है, ओसी प्लस सीडी। तो मैं ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, ओबी स्क्वायर, सॉरी ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूं, ओसी प्लस सीडी ब्रैकेट दी स्क्वायर, ओसी प्लस सीडी ब्रैकेट दी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। अब इसको मैं ए प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं, तो अगर लगा दिया मैंने तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, ओ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी और सीडी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस क्या बचा मेरा, बीडी स्क्वायर। तुम बोले ये बीडी स्क्वायर कहां से है, देखो ये बीडी स्क्वायर यहां बचा था, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या करना सर, चलो लिख के लेते हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छी तरह ध्यान देना, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, यस सर, ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी डी, यस सर, 2 ओ सी सी डी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर की जगह बीसी स्क्वायर लिखो, यस सर, क्यों नहीं लिख सकते बीसी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बीसी स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू पुटअप करेंगे इस डायग्राम में देख के, कहां पे देख के, इस डायग्राम में देखेगा और यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे, ओ बी, ओ माय गॉड, आर मैग्नीट्यूड है तो आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओसी, ओ माय गॉड, ओसी पी स्क्वायर सर, पी स्क्वायर प्लस 2 ओसी सर, पी सर, पी 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 सर, सीडी, ओह सीडी तो नहीं दिख रहा है सर, सीडी कहां गया, सीडी सर, सीडी तो है ही नहीं, राइट। अरे भाई यहां पे निकाल के रखा है ना, सीडी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्यू कॉस थीटा प्लस बीसी, बीसी इज इक्वल टू क्या, क्यू, सो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, इसको रीअरेंज करता हूं मैं, राइट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पहले लेता हूं क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, तो फाइनली मेरा आर क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट में, क्या अंडर रूट में क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये हो गया भाई मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल अबाउट, क्या ये बन गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब बोलोगे सर इसका एनालिसिस कैसे होता है, मतलब इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज मैं तुमको बताता हूं, यहां पे ये निकाल लिया हमने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन भी निकाल, उसके बाद में बताऊंगा मैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा इसका। तो लेट से मैंने पहले बोला था ना, राइट, लेट से ये जो एंगल बना है इसके साथ, इसको बोलेंगे अल्फा। देखो अगर ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा लिखूं मैं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू सर tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी सर अपोजिट BD है, राइट, और सर एडजेसेंट है OD, क्या है OD, सो सर tan अल्फा इज इक्वल टू BD अपॉन OD, OD बाबा OC प्लस CD, OD क्या है OC प्लस CD, तो फाइनली tan अल्फा इज इक्वल टू BD, अरे BD किधर है, BD तो है ही नहीं सर, ये यहां पे निकाल के रखा है ना, BD इज इक्वल टू क्या, Q साइन थीटा अपॉन OC, सर OC P है, P 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 P, इस पे देने का क्योंकि डायरेक्शन है वेक्टर P प्लस CD, सर CD तो अरे यहां पे निकाल के रखा है ना, CD क्या है Q cos थीटा। आर यू क्लियर विद दिस, दिस इज द डायरेक्शन। आपको पहले डेरिवेशन समझ में आएगा, देख लो, ठीक है, डेरिवेशन समझ में आया होगा तो इसका एप्लीकेशन बता दूंगा बॉस, नो टेंशन। तो पहले तो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सिंपल भाषा में कहता है अगर दो वेक्टर दो साइड है इसकी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट वाली, तो रिजल्टेंट होगा उसका डायगोनल, बस। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम निकाला, जुप ये साइड को P बोला, ये साइड को Q बोला, जुप R बोला, यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया डॉटेड से, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये वही लिखा है। तो पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में आना है, साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करना, BD और CD की वैल्यू निकाल ली, फिर इसी में पाइथागोरस, इसको बोलना तू ठहर जरा, क्यों, क्योंकि ये सब जो मैंने किया है ना, क्या ये सब ये सब जो आपने किया है, ये सब जो हमने किया है ना, क्या ये सब, ये ठीक है, इसका यूज होगा बाद में। तो मैंने क्या किया, बड़े वाले ट्रायंगल में गया, फिर पाइथागोरस लगाया, OD की वैल्यू CD, फिर ये यहां से आके मैंने R निकाला और फाइनली डायरेक्शन निकालना। आप बोलोगे सर इसका यूज क्या होता है, वो तो बताओ पहले, इसका यूज बता देता हूं आपको, चलो यूज बता देता हूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, किधर गया रे, हाँ, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट निकालना है भाई, हाँ ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैंने फोर्स लगाया यहां से 8 न्यूटन, कितना न्यूटन 8 न्यूटन, और दूसरा फोर्स लगाया यहां से जुप, कितना न्यूटन, तो 6 न्यूटन, कितना न्यूटन 6 न्यूटन, ऐसे 6 न्यूटन लगाया, ऐसे 8 न्यूटन लगाया, खट 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 खट, और इन दोनों के बीच में एंगल मैंने लिया 60 डिग्री, कितना लिया 60 डिग्री। तो मुझे P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है कितनी, 8 न्यूटन मैंने ली थी, मुझे Q की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, 6 न्यूटन ली थी। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे थीटा भी पता है, थीटा एंगल 60 डिग्री है एंगल, राइट, 60 डिग्री एंगल है। तो अभी मुझे रिजल्टेंट फोर्स, तुमको तो पता है रिजल्टेंट फोर्स इधर से लगेगा, कितना लगेगा पता है क्या, नहीं, तब हमारा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, R इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या,
p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सो अंडर रूट में p की वैल्यू क्या, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2, 8 इंटू 6 इंटू कॉस 60, कितना, कॉस 60। चलो चलो बच्चों जल्दी बता दो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, सर कॉस 60 तो 1/2 होता है, चलो 1/2, ये 2 क्या हो गए, चले गए। अंडर रूट में क्या आ रहा है बेटा, ये इसको ऐड कर दो, चलो एक बार कर दे, 64 प्लस 36 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 6 8 संग 48, 48। तो हमारा लगभग आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 148, ऐड कर लो ना, ये 100 हो जाता है और ये 48। 148 का देखो, 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 12 आता है ना, तो 148 का 12.2 मैक्सिमम, 12.2 न्यूटन इतना फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 12.2। तो ये यहां से डायगोनली कितना फोर्स लगेगा, 12.2 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है, जब आपने यहां से जुप 6 न्यूटन दिया, यहां से जुप 8 न्यूटन दिया, जुप 6 न्यूटन दिया, तो डायगोनली वहां पे लगेगा फोर्स कितना, 12.2 न्यूटन। तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि डायगोनली फोर्स कितना लगता है। तुम बोलो डायगोनल तो अलग अलग एंगल निकालना है, तो अपना वाला फॉर्मूला लगाओ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एंगल भी निकल जाएगा बॉस। आर यू क्लियर विद दिस? आई होप आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता चल गया होगा। देखो ये वाला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको अच्छी तरह से पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर डायग्राम निकालना है, इसमें थोड़ा ऐड करो कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये जैसे है वैसे करो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बोलना, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बोलना। आई होप आपको ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा।